8 सितंबर 2022 रात को लगभग 11-12 बजे के आसपास एक घर में कुछ लोग घुस जाते हैं और उस घर में घुसने के बाद एक लड़के को पकड़कर और चाकू मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वह अपराधी चाकू मारना शुरू करते हैं, उस परिवार के सभी लोग जग जाते हैं। उस परिवार के सदस्य जब जागते हैं तो जागने के बाद आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से जान बचाने की गुहार लगाते हैं और वह चिल्लाने लगते हैं अपने घर में। जब उनके घर में शोर शराबा होने लगता है तो आस पड़ोस में रहने वाले लोग दौड़े दौड़े उसके दरवाजे के पास आते हैं और जब तक कि आस पड़ोस में रहने वाले लोग दरवाजे पर आते हैं तब तक अपराधी चाकू मारकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब चाकू मारकर फरार हो जाते हैं तो उस लड़के की हालत गंभीर हो जाती है। फिर उस घर के सदस्य एक 4 व्हीलर को मंगाते हैं और 4 व्हीलर मंगाने के बाद उस लड़के को आनंद फानंद में ले जाकर इलाज के लिए भर्ती कराते हैं। इलाज के लिए जब भर्ती कराते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर ने उस लड़के को इलाज के दौरान मौत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इस लड़के का हम लोग बचा नहीं पाए, इसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। जब उस लड़के की अस्पताल में मौत हो जाती है तो उस लड़के के घर वाले, उस लड़के के सदस्य उस बॉडी को अपने घर पे लेकर आते हैं और जब घर पे लेकर आते हैं तो सुबह उस गांव में खौफनाक माहौल बन जाता है और गांव वाले इकट्ठा होकर अपराधियों के घर को फूंकने का कोशिश करते हैं। जब इतना सारा हंगामा हो जाता है, उस गांव में बवाल मच जाती है, तो उस गांव से कुछ लोग 112 पे फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद पुलिस बुलाते हैं। पुलिस उस गांव में आती है, उस घटनास्थल पे आती है, उस लड़के की बॉडी को हिरासत में लेकर, पंचनामा कराकर हिरासत में लेकर और उस लड़के की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद इस घटना की जानकारी इकट्ठा करने लगती है, इस घटना की छानबीन करने लगती है। जब इस घटना की खुलासा होता है तो इस घटना के पीछे एक ऐसा रहस्य खुलता है, एक ऐसा राज खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं सब लोग हैरान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, इस सच्ची घटना है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में एक जिला है मेरठ, और मेरठ जिला में एक थाना है पल्लवपुरम, और पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में एक गांव है दुल्हैड़ा चौहान। दुल्हैड़ा चौहान गांव की ये घटना है। दुल्हैड़ा चौहान गांव में रहने वाले 2 सगे भाई एंजॉय कर रहे थे और दारू पी रहे थे, संदीप और ऋतिक। संदीप और ऋतिक जब दारू पी रहे थे तो उसके गांव में ही रहने वाला एक दीपक नाम का लड़का दोनों भाई के पास आता है और कहता है कि तुम लोग जो दारू पी रहे हो ये दारू पीना गलत है, दारू मत पियो। इसी बीच संदीप और ऋतिक और दीपक के बीच कुछ कहासुनी हो जाता है और ये कहासुनी इतना विवाद बढ़ जाता है कि ये कहानी खून तक पहुंच जाती है। ऋतिक और दीपक दारू पीने के बाद अपने दोस्तों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जब हम लोग दोनों भाई आपस में एंजॉय कर रहे थे, दारू पी रहे थे, तभी हमारे गांव में रहने वाला जो दीपक नाम का लड़का है वो हम लोगों को टॉर्चर कर रहा था और फोर्स कर रहा था कि तुम लोग दारू मत पियो, ऐसी वैसी उल्टी सीधी गंदे हरकतें कर रहा था और उल्टी सीधी बातें कर रहा था। ऋतिक और संदीप के दोस्त कहते हैं कि उसकी औकात कैसे हो गई कि तुम लोगों के साथ ऊंचा शब्दों में बात करने का और उल्टी सीधी हरकत करने का। ऋतिक और संदीप के दोस्त वहीं से उन लोगों का मूड घसक जाता है और कहते हैं कि हम अगर जिंदा रहेंगे तो वह दीपक जिंदा नहीं रहेगा। ऋतिक और संदीप उस दीपक को मारने का प्लानिंग कर देते हैं। पीने खाने के बाद जब उन लोगों का खून खौलता है तो वह किसी तरीके से एक चाकू का बंदोबस्त करते हैं। ऋतिक और संदीप अपने दोस्तों के साथ दीपक के घर चले जाते हैं। रात को लगभग 10 या 11 बजे के आसपास जब दीपक के घर जाते हैं संदीप और ऋतिक तो देखते हैं कि वह दीपक अपने घर में सोया है। उसके घर पे संदीप और ऋतिक पहुंचने के बाद डायरेक्ट दीपक के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं और जब चाकू से हमला करते हैं तो दीपक अपने घर में चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ। इतना आवाज़ जब दीपक के घर वाले यानी उसके पेरेंट्स जब इसके आवाज़ को सुनते हैं, उसके चीखने को आवाज़ को सुनते हैं तो भागे भागे दीपक के पास आते हैं और जब दीपक के पास आते हैं वो भी रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और बचाओ बचाओ की जब आवाज़ लगाते हैं तो वहाँ से इधर चाकू मारकर संदीप और ऋतिक फरार हो जाते हैं। उसके बाद दीपक के घर वाले दीपक को
फोर व्हीलर में आनंद फानंद में लेकर जाते हैं अस्पताल में, और अस्पताल में इलाज के दौरान दीपक की मौत हो जाती है। जब दीपक की मौत हो जाती है तो वहाँ से 8 सितंबर 2022 अस्पताल से घर वापस आते हैं, यानी कि 7 सितंबर शाम को तकरीबन 11 बजे का ये हादसा है। और उनको दीपक को अस्पताल लेकर जाते हैं इलाज के दौरान। 8 सितंबर को जब उनकी मौत हो जाती है, रात में जब मौत होती है तो दीपक की बॉडी को लेकर दीपक के घर वाले अपने गांव आते हैं। और गांव आने के बाद जब गांव वाले सुनते हैं कि दीपक की चाकू मारने की वजह से मौत हो गई है, तो गांव में जितने भी लोग हैं सब लोग दीपक का सपोर्ट करने लगते हैं। और दीपक का सपोर्ट करने के बाद गांव वाले इकट्ठा होकर संदीप और ऋतिक के घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचने के बाद कहते हैं इस अपराधी लोगों का घर हम लोग जला देंगे और जो भी मिलेगा उनको हम मौत के घाट उतार देंगे। धीरे धीरे संदीप और ऋतिक के घर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो कोई आदमी उस भीड़ से एक आदमी 112 में फ़ोन करता है, पुलिस आती है और उस भीड़ को काबू करती है। भीड़ को काबू करने के बाद दीपक के परिजनों को ये आश्वासन देती है कि जो भी आपराधिक सज़ा का हकदार होगा उसे सज़ा दिया जाएगा। उसके बाद 8 सितंबर 2022 पल्लवपुरम की पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद दोनों पक्ष में जांच पड़ताल करती है कि आखिर मामला क्या है। मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन एसएसपी रोहित सिंह का कहना है कि जो भी कानूनन अपराध किया होगा, कानून के नज़र में अपराधी होगा, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस घटना को जानने के बाद, इस घटना को सुनने के बाद यही पता चलता है कि अगर कोई भी दारू पी रहा है या गुनाह कर रहा है तो उसे समझाना और उसे गलत रास्ते से हटाना, वह खुद ही गुनाहगार हो जाएगा। जैसा कि दीपक ने संदीप और ऋतिक को मना किया कि दारू पीना गलत है, और उसका वही कहना उसके मौत का कारण बन गया। संदीप और ऋतिक दीपक को चाकू से गोद कर हत्या कर दिए। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।